नमस्कार, आप देख रहे हैं ह्यूमन राइट्स न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ सत्य प्रकाश मिश्रा। हाल ही में उत्तराखंड बार काउंसिल के चुनाव संपन्न हुए हैं। इसी बीच में हमसे खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारी महिला अधिवक्ता अनुपमा गौतम जी। बहुत बहुत बधाई मैम आपको जीत के लिए। पहली बात बहुत बहुत धन्यवाद आपका और उन सबका जिन्होंने इस जीत में सहयोग किया। थैंक यू। होली भी आ रही है मैम। होली एक रंगों और उमंग का त्योहार है। आपकी जीत भी एक नई और उमंग लेकर के आई होगी हमारी जितने भी अधिवक्ता गण है इस कोर्ट परिसर में, उनके लिए। कह सकते हैं, क्योंकि नया जब भी कुछ होता है तो उसका एक डिफरेंट सबके मन में एक भाव होता है। तो उम्मीद ये रहेगी कि जो जिस भाव से यहाँ तक पहुंचाया गया मुझे, आगे मैं उस हिसाब से उनकी अपेक्षाओं को पूरा कर सकूं। एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है मैम, जो हमारी बार है और बार और बेंच के बीच में जो समन्वय न होने के कारण कई सारे अभी भी न्यायिक मुद्दे पेंडिंग में हैं। उसके बारे में आपका क्या सुझाव है? देखिए, बहुत अभी नया परिस्थिति परिवर्तन हुआ है और प्रयास ये जरूर रहेगा, क्योंकि बार और बेंच का जब तक समन्वय सकारात्मक नहीं होगा, आपस में एक दूसरे को हम कोऑर्डिनेट जब तक नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिटिगेंट्स के लिए और इवन की लॉ के इंटरप्रिटेशन को जिस स्थिति तक आना चाहिए उस स्थिति तक लाना मुश्किल होगा। इसलिए जरूरी है कि हम बार और बेंच के समन्वय को पूरा जो है अच्छे स्तर तक लेकर आए, उसके लिए पूरा प्रयासरत रहें। और जो हमारे नए अधिवक्ता हैं वो उनकी बहुत एक खास उम्मीदें हैं आपके साथ। एक स्टाइफंड को लेकर के उनके अपने मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका कोई श्योरिटी या सिक्योरिटी नहीं है किसी फंड को लेकर के। उसके बारे में आपको आपकी उनकी राय? देखिए, मैंने जिस समय चुनाव में प्रतिभाग किया, ये भी महत्वपूर्ण मुद्दों में सम्मिलित है। नए जो अधिवक्ता आते हैं उनके स्टाइपेंड से संबंध में कम से कम उन्हें अपने आने जाने का खर्चा प्राप्त हो सके, बाकी वो काम में ध्यान दे तब। और उसके साथ साथ ये भी कि कुछ वर्षों के बाद, क्योंकि अधिवक्ताओं की कोई पेंशन तो होती नहीं, कोई फिक्स्ड कोई इनकम का सोर्स भी नहीं रहता, तो जो अधिवक्ता एक वयोवृद्ध आयु में आने के बाद अपना कार्य जब नहीं कर पाते, उनके लिए भी पेंशन के लिए प्रयास पूरा रहेगा। इसके अलावा बीमारी वगैरह में अधिवक्ताओं का क्या हमारे पास हो सकती है ऑप्शंस, उसको लेकर भी जरूर हम कार्य करेंगे। और साथ में महिलाओं से संबंधित कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, चाहे वो मैटरनिटी बेनिफिट से रिलेटेड हो, चाहे सिंगल पेरेंट के बच्चों को रखने के लिए क्रैश से संबंधित हो, या फिर सभी अधिवक्ताओं को अगर हम देखें तो उनके इंश्योरेंस से संबंधित हो, हेल्थ बेनिफिट से संबंधित, बहुत सारे मुद्दे हैं। पर अभी एक बार जब सारी हमारी मेंबर्स की नियुक्ति हो जाएगी और फिर हम सब बैठ के इस विषय में जब चर्चा करेंगे, तब आगे कार्य करने का पूरा प्रयास करेंगे कि जिन मुद्दों के साथ इसमें प्रतिभाग किए उन मुद्दों को हम उनके गंतव्य तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ नवनियुक्त उत्तराखंड बार काउंसिल की मेंबर अनुपमा गौतम जी। आप देख रहे हैं ह्यूमन राइट्स न्यूज 24। कैमरा पर्सन शिवांग के साथ मैं सत्य प्रकाश मिश्रा। धन्यवाद।